साहब काशी राम आज भी पढ़ते सब पे भारी हो। साहब काशी राम आज भी पढ़ते सब पे भारी हो। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी हो, उतनी हिस्सेदारी हो, उतनी हिस्सेदारी हो। साहब काशी राम आज भी पढ़ते सब पे भारी हो, पढ़ते सब पे भारी हो। नमस्कार साथियों, मैं विनोद विद्यार्थी। आज बहुजन नायक जिसने सत्ता का एक नया इतिहास लिखा, साहब काशीराम की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 9 अक्टूबर 2006 को साहब आप और हमारे बीच नहीं रहे। यह दिन बहुत दुखद है हम सबके लिए, मगर फिर भी हम सबको उनके जीवन से, उनके जीवन के कार्यों से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए और उनके मिशन को हमेशा अपने दिल में और दिमाग में रखना चाहिए और हर पल ये प्रयास करना चाहिए कि वो मिशन आगे और आगे बढ़ता रहे। साहब काशीराम चाहते थे कि 2006 में 14 अक्टूबर को वो अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध भूमि, दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लें। और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना जो था भारत भूमि को बौद्ध भूमि बनाने का, उसमें एक बड़ा वटवृक्ष रोप दें। मगर शायद प्रकृति को यह मंजूर नहीं था, शायद प्रकृति को यह मंजूर नहीं था और 14 अक्टूबर 2006 से पहले ही साहब काशीराम 9 अक्टूबर 2006 को हम सबसे विदा हो गए। मगर उनका सपना अभी सपना है। उस सपने को पूरा करने का दायित्व पूरे बहुजन समाज पर है। आज बहुजन समाज एकजुट है। आज उनको पता चल गया है कि सदियों से उनके शोषण का कारण क्या रहा है। आज उन्हें पता चल गया है कि सदियों से उनकी हकमारी क्यों की जाती रही है। आज उन्हें पता चल गया है कि उनकी संख्या कितनी है और उनकी हिस्सेदारी कितनी है। आज उन्हें पता चल गया है कि अगर आज भी वो नहीं जागे तो शायद फिर कभी जागने का मौका नहीं मिलेगा। साथियों, साहब काशीराम कम से कम 5 करोड़ अनुयायियों के साथ दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते थे। सोचिए, आज अगर साहब काशीराम का ये सपना पूरा हो जाता तो आज बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या आधिकारिक रूप से कम भारतवर्ष में 10 करोड़ होती और आने वाले समय में ये संख्या लगातार और बढ़ती। परंतु उनका ये सपना अधूरा रह गया। वो चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर का ये सपना पूरा करना, परंतु मृत्यु ने उन्हें इस सपने को पूरा करने से रोक दिया। परंतु मेरे बहुजन साथियों, मेरे बहुजन सपूतों, अब तो दलित, अति पिछड़ा एकजुट हो जाओ, एक मुट्ठी बांध लो और 2031
14 अक्टूबर, 2056 14 अक्टूबर। ये जो ऐसी तिथियां हैं जिन पर चाहें तो हम सब बहुजन सपूत मिलकर एक नया इतिहास रच सकते हैं और हमें रचना चाहिए। अगर हम अपने बहुजन नायकों को आदरांजलि देना चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें इस सपने की ओर जरूर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर ये सपना पूरा होता है तो यही हम अपने महापुरुषों को जो आदरांजलि दी जाती है सच्ची आदरांजलि होगी। साथियों, एक बार फिर शाह काशीराम की पुण्यतिथि पर मैं उनको भावभीनी आदरांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार। जय भीम, जय भारत।